बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज की जो रेसिपी है उसका इंतज़ार होगा। लेकिन उससे पहले कि हम रेसिपी की जानिब बढ़ें, क्योंकि जब वीक शुरू होता है और उस वीक में हमारी कोशिश होती है कि पूरा वीक जो आपके लिए हम प्लान करें, तो उसमें जो है जैसा आप देखते हैं मैं दाल की रेसिपी भी रखता हूँ, सब्ज़ी भी होती है, बेकिंग भी होती है, मीठा थोड़ा कम होता है, लेकिन कोशिश होती है कि मीठा भी हम आपके साथ शेयर करें। और उसके बाद रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी, इस वीक में जो हमारी रिक्वेस्ट बेस्ड आपकी रेसिपीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। जो हमने अचार गोश्त की रिक्वेस्ट आई हुई है वो इंशाल्लाह इस वीक में पूरी होगी। तो इसी तरह हम बेकिंग भी होगी, सब्ज़ी दाल भी होगी और उसके साथ अगर बहुत आपको लाइक आप कहते हैं कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बना दी जाए, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और डिफरेंट से मुराद यूँ कि अचार यानी कि आम, कच्चे आम जिसको कैरी कहते हैं, वो आ चुके हैं मार्केट में और बहुत ज़बरदस्त आ चुके हैं। अब वो आप उसके चटनी बनाएं, अचार बनाएं, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हम यूज़ करते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं हम 3 तरह के डिफरेंट अचार बनाएंगे, जिसमें हम बनाएंगे आम की चटनी। आम की जो चटनी मैं बना रहा हूँ ये अचारी चटनी है, ठीक है, मीठी वाली चटनी नहीं है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें हम इसके साथ हम सेकंड रेसिपी जो हम बनाएंगे लहसुन का अचार बनाएंगे, इंस्टेंट फ़ौरन आप उसको खा सकते हैं। उसके साथ हम जो थर्ड रेसिपी है वो हम बनाएंगे मिर्ची का अचार, खाली सिंपल हरी मिर्च का अचार हम बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनती है। कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप मसाला लगा के इसको आप रख देते हैं और उसको धूप लगवाते हैं 1-2 दिन, तो बेहतरीन सी जो मिर्ची का अचार है तैयार। और हमारे यहाँ तो आप कह लें कि ये मिर्ची का अचार ऐसा है कि आप जब इसको डाल के रखते हैं तो ऑयल डालने से पहले ये ख़त्म हो जाता है, खा लिया जाता है, क्योंकि मिर्ची 1-2 दिन में सॉफ्ट हो जाती है और पानी छोड़ देती है, तो वो उसका पानी और वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो रेसिपी 3 हैं और तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे जो कैरी का जो हमारा अचार है वो हम बनाएंगे, और जिसको कैरी की आम की चटनी जिस कह लें, लेकिन अचार वाली, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको हम मैं दिखा भी रहा हूँ और इसकी क्वांटिटी जो है स्क्रीन पर आ जाएगी कि हमें चाहिए आम, ठीक है, कच्ची कैरी। कच्ची कैरी के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें, आप देख रहे हैं नमक मौजूद है, नमक के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे जनाब राई, कलौंजी, मेथी दाना और ये खटाई पाउडर। ये सारी चीज़ें हमें कितनी कितनी चाहिए ये सब स्क्रीन पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। 1 चाय की चम्मच नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच है, खटाई पाउडर 1 खाने का चम्मच हम यूज़ करेंगे, राई आधी जो है चाय की चम्मच हम यूज़ करेंगे, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता और तेल। अच्छा, कड़ी पत्ता ऑप्शनल है और मुझे आज कड़ी पत्ता नहीं मिला तो इसमें आपको कड़ी पत्ता मिसिंग लगेगा, लेकिन जब आपको मिल जाएगा आप मंगवा के डालिएगा, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इस वक्त आज मैं यूज़ नहीं करूँगा, बग़ैर कड़ी पत्ते के भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कैरी हैं उनको हम लेंगे और उसको हमने कट करना है। तो पहले हम कैरियों को कट कर लेते हैं। इस वक्त जो कैरियाँ, इस वक्त जो आप कह लें कि मार्केट में बाज़ार में जो कैरी आई हुई है उसमें कुछ कैरी जो है उसमें गुठली आ चुकी है, यानी कि सख्त वाली, ठीक है। वैसे तो गुठली लाजमी सी बात है सब में ही होगी, लेकिन कुछ में सख्त हो चुकी है गुठली और कुछ में अभी ज़रा नरम है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो नरम वाली हैं आप देख रहे हैं मेरे पास ये ज़रा इसमें नरम है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं वाइट जो इसका एरिया है गुठली से हटा के वो हम ले लेंगे, और कुछ जो है नरम है तो उसको मैं पूरा ले लूँगा, ठीक है। इसको आपने रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या है इसका वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हाँ, आपने इसको कोई आप कह लें कि किसी ख़ास जो आप कह लें कि कटिंग का कोई स्टाइल नहीं है, सिंपल आपने इसको रफली चॉप करना, ठीक है। तो इसको भी हमने, और बहुत ही आप कह लें कि मज़ेदार बनती है, डिफरेंट बनती है, रोज़मर्रा की यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। आज की ये जो चटनियाँ बना रहे हैं, अचारी चटनी और कैरी की मीठी चटनी भी बनती है,
ठीक है, वो भी हम आपके साथ कोशिश करेंगे सिखा सकें। और अब मुझे इसको ज़रा ऐसे काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो गुठली है थोड़ी सी सख्त है। ठीक है, तो गुठली को हमने छोड़ देना है और इसको, और फिर इसको हमने काट के अब हमने एनेक्स का हम लेंगे ब्लेंडर या ग्राइंडर लेंगे और हैंड मिक्सर ले लें। ठीक है, और उसमें हमने इसको पीसना है। तो चलिए ये लास्ट वन, इसको भी हम कट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें इसकी जो कैरी है वो थोड़ी सॉफ्ट है। इसको हम कैरी की जो गुठली है वो ज़रा सॉफ्ट है, इसको आपने इस तरह से निकाल देना है। चलिए इस तरह से निकाल के इसको काट लीजिए। बस ये हमने इसको क्या कर लिया, रफली चॉप कर लिया। ठीक है, अच्छा अब रफली जब चॉप कर लिया तो इसमें जो हार्ड एरिया है इसको वो आप निकाल देंगे। अगर इसमें भी हार्ड है तो ये भी हम निकाल देंगे। चलिए ये हमने कैरी जो है उसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एनेक्स का चॉपर मौजूद है, तो यहाँ पर एनेक्स के चॉपर में हमने इसको ज़रा पीसना है, चॉप कर। जूसर ब्लेंडर है, जूसर ब्लेंडर ले लें, हैंड मिक्सर है, हैंड मिक्सर ले लें। ठीक है, तो जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो आप उसमें ले सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है, कैरियों को डालना है और उसके बाद हमने इसको मतलब ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और आप हमें बता सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट भी। कोई रेसिपी आपने ट्राई की है तो बताइएगा, या कोई किसी चीज़ में किचन की प्रॉब्लम आ रहा है, खाने में कोई मसला आ रहा है, कोई रेसिपी आपको नहीं मिल रही है तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है जी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बुलाने का सिलसिला भी हम दोबारा से शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आना चाहते हैं प्रोग्राम में और काफ़ी टाइम हो गया। इंशाल्लाह अब आपको हम दोबारा से बुलाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, आप अपनी जो भी रेसिपी आप बनाना चाहते हैं उसके साथ आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए और उसमें आप हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या आप कॉल करके भी आप बता सकते हैं और फिर इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट करके आपको यहाँ पे बुलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए हमने कैरी जो है उसको हमने डाल के, अब सिंपल कुछ भी अभी ऐड नहीं किया है, सिंपल मैं इसको चॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आम थे, कच्चे आम कैरी हमारे पास हो गई चॉप। अब क्या करना है, क्लासिक का हम लेंगे पैन और क्लासिक के पैन में इसको हमने पकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिक के पैन में हमने इसको पकाना है और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे और उस ऑयल में हमने सारी चीज़ें जो इसका मसाला तैयार करना है वो हम तैयार करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इसके लिए ऑयल जो है आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल लें, यानी कि सरसों का तेल। अमूमन हम जो ज़्यादातर रेसिपीज बनाते हैं अचार की, या अचार में ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, लेकिन इस चटनी में, अचार में आपको कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। ठीक है, तकरीबन इसमें मैं यूज़ करूँगा तकरीबन आधा कप के करीब मैंने ले लिया है ऑयल। ठीक है, आधा कप मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा सा और ले लेते हैं, तकरीबन 3/4 कप आप ले लें ऑयल। ठीक है, अब इस ऑयल में ठीक है, अब इस ऑयल में क्या कुछ करना है, हमारे पास एक ब्रेक आ चुकी है, तो क्या करते हैं, मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा गर्म करता हूँ, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें इसका मसाला कैसे तैयार करना है और फिर इसको फाइनल लुक इसकी क्या होगी, कैसे होगी, आपको बताएंगे।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो कच्ची कहरी हमने ली थी उसको हमने काट के और यहाँ पर उसको एनएक्स के चॉपर में चॉप कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है क्लासिक के पैन में कुकिंग ऑयल, और अब इस कुकिंग ऑयल में हम शामिल करेंगे अपने तमाम चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें मैं डाल रहा हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया है वो बिल्कुल एक परफेक्ट है। उसके साथ हमने इसमें डाल दिया ये नमक। ठीक है, नमक के साथ ही अब हम इसमें डालेंगे राई। ठीक है, उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें कलौंजी। और ये कितनी कितनी डाल देंगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। कलौंजी के साथ ही हम डालेंगे इसमें मेथी दाना। ठीक है, ये मेथी दाना डाल दिया। मेथी दाने के साथ ही हम डालेंगे इसमें खटाई पाउडर। ये हमने इसमें खटाई पाउडर डाल दिया। और अब इसको हमने क्या करना है, मिक्स करना है। और उसके बाद इसको ज़रा सा अच्छे से पका लेंगे ताकि राई, कलौंजी, मेथी दाना वो सब एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने देखा इसमें सौंफ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस रेसिपी में सौंफ नहीं है और सिर्फ यही चीज़ें डाल के अच्छे से आपने इसको कड़कड़ाना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कड़ी पत्ता जो मैंने लिखवाया है वो इस स्टेज पर ही आप कड़ी पत्ता भी डाल देंगे ताकि उस कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है इसमें बहुत मज़ेदार आता है। ठीक है, कड़ी पत्ता डाल लेंगे। अब इसको इस तरह से आपने बस कड़कड़ाना है, पकाना है। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास जो तैयार करके हमने रखी है कच्चे आम कैरी। ठीक है, इसको हम डाल देंगे इसमें, सारी की सारी हम डाल देंगे और ये हमारा अचार मज़ेदार सा हो जाएगा तैयार। चलिए जी, बस अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ठीक है, फ्लेम ऑफ करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से। बस मेक श्योर कीजिएगा जब आप कड़ी पत्ता डालें तो कड़ी पत्ते का अच्छे से फ्लेवर इसमें आ जाएगा और उसके बाद खुशबू अच्छी सी आ जाएगी हल्की आंच पे पका के। बस फिर आपने जो जब हमने इसमें कैरी डालनी है तो कैरी डाल के बस आपने इसको क्या करना है, मिक्सअप करना है। और ये हमारे पास चटनी हो गई तैयार। ठीक है, तो कैरी की चटनी, अचारी चटनी हो गई तैयार। और क्योंकि हम जब कैरी की चटनी की बात करते हैं तो अमूमन जो है कैरी से हमारे जहन में जो आता है कैरी की चटनी तो वो आम की जो मीठी चटनी होती है, लेकिन ये उस स्टाइल का है। इस स्टाइल में आप को याद होगा कटारे का अचार भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, यानी कि कच्ची इमली का जो अचार है। अच्छा, अब इसको ज़रा सा जो है क्या करना है, इसमें हम डालेंगे। अच्छा, इसके लिए एक मैं टिप दे देता हूँ। किसी भी ग्लास के जार में आपने कोई चीज़ डालनी है और उसको आपने देखना है कि गर्म है ज़रा, तो आप क्या करें कि उसमें कोई भी इस तरह की मेटल की चमची या कांटा कोई भी रख दें, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर सेटल हो जाए। उसके बाद आप इसमें ये सारा का सारा इसमें कर दें। ठीक है, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सेट हो जाए उसके बाद हम इसमें सारी की सारी ये जो हमारे पास चटनी हमने बनाई है वो तैयार डाल देंगे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई हमारी चटनी की। और अब हम क्या करते हैं, काउंटर को ज़रा क्लीन करते हैं और आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब। और सेकंड रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे पहले लहसुन का अचार। तो लहसुन के अचार के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, निकाल लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें और चाहिए। अच्छा, अब ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लहसुन का जो अचार है ये भी इंस्टेंट है, आप इसको भी फ़ौरन बना के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर राई, कलौंजी, मेथी दाना आ गया, सौंफ, लाल मिर्च, सिरका हमें चाहिए, उसके साथ ज़ीरा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, अब लहसुन की चटनी के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप लोग देख लें कितनी कितनी मिकदार में चाहिए। सबसे पहले तो हमें लहसुन चाहिए छिला हुआ, जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये तकरीबन मैं ले रहा हूँ आधा पाव के करीब।
सिरका हमें चाहिए आधा कप। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नमक 1 चाय की चम्मच, राई आधी चाय की चम्मच, कलौंजी आधी चाय की चम्मच हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद मेथी दाना आधी चाय का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच है, ज़ीरा और खटाई पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और तेल जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें आधा कप के करीब। ठीक है, तो ये हमारे पास खटाई पाउडर भी आ गई, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आप क्या करते हैं, इसको ज़रा सा मैं ठंडा होने देता हूँ ताकि उसके बाद फिर हम इसको ज़रा जार में डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लेते हैं क्लासिक का फ्राई पैन ले लेते हैं और इस फ्राई पैन में अपनी सेकंड जो हमारे पास लहसुन का अचार है उसको तैयार करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने लहसुन आपको लिखवाया है वो हम लहसुन ले रहे हैं, और सॉरी सिरका मैंने लिखवाया आपको, सिरका मैंने ले लिया है और इस सिरके में हमने डाल देना है ये लहसुन। ठीक है, सबसे पहले सिरके में हमने लहसुन डाल दिया है और इसको हमने थोड़ा सा बॉयल होने देना है। सिरके में हम इसको बॉयल करेंगे और आधा कप के करीब मैंने आपको सिरका लिखवाया है, वाइट विनेगर है सिंपल, ये ले। ठीक है, और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे ताकि इसमें ज़रा ये बॉयल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका आगे का जो मसाला है वो तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लहसुन जो है उसको अब मैं फ्लेम को तो थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से लहसुन जो है सिरके में हमारे पास बॉयल हो जाए और ये इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खटास आ जाएगी। तो चलिए जी, यहाँ पर अब हम अपना ये जो कैरी का हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार, बहुत मज़ेदार लगता है। स्पेशली ये आपने चावल कोई भी किसी भी तरह के राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिए और आप कह लें कि खिचड़ी के साथ, आलू की तिहारी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी, और इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और चलिए जी, ये बिल्कुल परफेक्ट है और साथ ही साथ अब इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट हमारे पास जो रेसिपी है वो आ गई है तैयार होके और इसको मैं ज़रा यहाँ रख, ठीक है जी। साथ ही साथ लहसुन जो है हमारे पास बॉयल हो रहा है। अब इस बॉइलिंग लहसुन में हम डालेंगे सौंफ। ठीक है, सौंफ डाल दिया। सौंफ के साथ ही हम डालेंगे राई, कलौंजी आधी चाय की चम्मच, मेथी दाना सेम आधी चाय की चम्मच, और उसके साथ ज़ीरा हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमने ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, ज़ीरे के साथ ही अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये खटाई पाउडर। खटाई पाउडर के साथ ही जाएगा इसमें नमक। नमक के साथ ही हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और अब इसको हमने पकाना है। ठीक है, उसी सिरके में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। सिरके में अच्छे से हमने लहसुन को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें हमने तमाम मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद आप देखें सिरका जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है और सिरके में हमारे पास लहसुन जो है वो तैयार हो गया है। और अब इसमें हमने सारे के सारे मसाले डाल के इसको रेडी किया और फ्लेम को अब मैं स्लो कर रहा हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, अब इसमें हम ये ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे और हमारे पास अचार हो जाएगा तैयार। चलिए जी, हमारे पास लहसुन का अचार भी तैयार है, ब्रेक भी तैयार है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आके अपना जो लास्ट हमारे पास अचार है जो हमने बनाना है हरी मिर्च का अचार। ठीक है, अब इसको आपने ऑयल डाल के इसको कम से कम भी आपने
5 मिनट पकाना है। तो चलिए इसको मैं 5 मिनट पकाता हूँ, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर इसको डिश आउट आपके सामने करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास अचार है लहसुन का अचार, वो भी तकरीबन तैयार है। आपने देखा कि हमने इसको, जैसे मैंने कहा था कि आपने 5-8 मिनट इसको पकाना है, ये अब हमारे पास पक चुका है और ये तैयार है। इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको ज़रा सा अब हम क्या करते हैं, ठंडा होने देते हैं और फिर इसको हम सर्व करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारी लास्ट अचार है वो है मिर्ची का अचार, ठीक है। और मिर्ची के अचार के लिए हमने हरी मिर्च ले ली हैं, थोड़े नॉर्मल साइज़ की, बड़े साइज़ की, बहुत छोटी नहीं लेनी, ठीक है। और इसको हमने बीच में से ऐसे कट लगा देना है, ठीक है। बीच में से एक हमने इसको पूरा कट लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद क्योंकि ये मोटी मिर्चें हैं, ज़्यादा कड़वी नहीं होती और इस वजह से मैंने इसके बीज नहीं निकाले, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें जो स्पाइसेस चाहिए वो आप देख लें कि हमें कितनी कितनी मिकदार में क्या कुछ चाहिए। नमक हमारे पास मौजूद है, उसके साथ ही सबसे पहले हरी मिर्च हमने ली है 1 पाव, नमक हम यूज़ करेंगे 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी जो है वो भी हम 1 खाने का चम्मच यूज़ करेंगे, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, राई 1 खाने का चम्मच, कलौंजी और मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, ठीक है। एक चाय का चम्मच है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्लैश करके हम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि या ये, तो इसको अलग अलग लिख दिया करें ताकि लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, उसके साथ ही हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। अब इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया नमक, नमक के साथ ही लाल मिर्च, ठीक है, ये हमने लाल मिर्च ले ली। लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है, ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। और उसके साथ ही हम लेंगे राई, कलौंजी और मेथी दाना, तो ये हमने ले ली कलौंजी, राई थोड़ी सी और मेथी दाना थोड़ा सा हम डालेंगे। उसके साथ हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, ठीक है, ये हमने ज़ीरा डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये हरी मिर्च लेनी है और ये जो हमने कट किया है, इसमें कट में अब इसको इस तरह से हम फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से बस मसाला इसमें फिल करना है। उसके साथ ही हमने सारी की सारी हरी मिर्चों को इसी तरह मसाला फिल करना है और इस कुछ भी ऐड नहीं करना, ना कोई पानी ना कोई ऑयल, क्योंकि हम इसको क्या, हरी मिर्च को इस तरह से ये मसाला लगा के और बॉटल में डाल के रख देंगे। आप देखेंगे कि शाम तक ही ये अपना हरी मिर्चें जो हैं पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। और उसके बाद आपने क्या दूसरे दिन क्या करना है, इसको थोड़ी देर धूप लगानी है, ठीक है, धूप में रख दीजिए बॉटल को उठा के, ताकि ये थोड़े से धूप में सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी और पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। बस पानी छोड़ देंगी और आप सेकंड डे आप इसको नरम हो जाती हैं, आप इसको खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। और उसके बाद जब आप 2 से 3 दिन इनको धूप उबाल लें, उसके बाद आपने इसमें सरसों का ऑयल डालना है। और सरसों का ऑयल जो है वो अगर आप पका के डालना चाहें पका के डाल लीजिए, ठीक है, और अदरवाइज़ आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसको डाल के, ऑयल डाल के, फिर आपने इसको अगेन 2-3 दिन जो है थोड़ा सा धूप लगवाइएगा ताकि ये बिल्कुल सेटल हो जाए। अच्छा, अब इन केस बहुत सारे घरों में ऐसा है कि फ्लैट्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो धूप बिल्कुल नहीं आती, तो हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वक्त जो मैं ये काम कर रहा हूँ, अब आपके पास धूप नहीं आती तो आप नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन आप इसको थोड़े से अवन में जो है इसको 5 मिनट के लिए अवन में रख लें, ठीक है। इसको बेसिकली क्या है कि इसको हल्का सा इसका जो पानी है, ठीक है, वो ज़रा अच्छे से निकले। हल्की सी आपने आंच तेज़ करके, वो स्लो करके अवन में इसको थोड़ा सा रखेंगे, तो उससे भी आपकी ये मिर्ची जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, कहीं ना कहीं तो आपकी धूप आती होगी और छींक बचत हो गई। अच्छा जी, मसाले का काम है और छींक ना आए,
अच्छा, अब इसमें हमने बस सारी की सारी ऐसी हरी मिर्चें अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, बहुत कोशिश की। अच्छा, अब तो तीनों हमारे पास रेसिपीज तैयार हैं। चलिए, ये भी हमारे पास हो गई है। अब हम क्या करते हैं, लहसुन का जो अचार है उसको यहाँ ले आते हैं और उसको भी हम डालते हैं। जी जी ठीक। और इसको मैं थोड़े छोटे स्पून से डालता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास लहसुन का अचार हो गया तैयार, मज़ेदार सा। अच्छा, इसको आप चाहें तो सरसों के तेल में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल में भी आप इसको बना सकते हैं। और ये ब्लड प्रेशर जो जिनको है उनके लिए, क्योंकि लहसुन है, बहुत अच्छा है। और नमक सिर्फ ये है कि उसमें आपने थोड़ा बेहतर डालना है, कम डालना है, कोशिश कीजिएगा अगर ब्लड प्रेशर वाले लोग खा रहे हैं तो, ठीक है। और ये बहुत, आप कह लें कि 1 से 2 दिन के बाद, या वैसे तो इंस्टेंट है, आप फ़ौरन अभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी जो खटास है वो थोड़ी और उभर के आ जाएगी 1 से 2 दिन में। चलें जी, हमारे पास रेडी हो गया लहसुन का अचार। और आखिरी हमारे पास मिर्ची का अचार। तो जैसे मैंने कहा कि अब ये मिर्ची, इसको आपने सिंपल आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आप एड्रेस बता दें, पहुंच जाएगा, आपके घर पे पहुंचा देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मिर्ची का अचार जो है उसको भी हमने बस सिंपल आपने मसाला लगा के, और ये मैंने कंटेनर में डाल के आपने इसको रख देना है, ठीक है। और इसको मैं अभी छोड़ दूँगा, कल आपको दिखाएंगे कि इसका पानी जो है ये आपकी हरी मिर्च जो है पानी रिलीज़ कर देगी। तो कल आपको हम दिखाएंगे और फिर इसको जो है कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बाकी मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए। चलें जी, तो अब तीनों रेसिपीज़ हमारे पास जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी वो हमने शेयर कर ली हैं, और ये बहुत मज़ेदार लगता है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। चलिए जी, ये हमारे पास तीनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट है। चलें जी, यहाँ पर हमने इसको कर दिया रेडी। चलिए, अब आपने इसको बनाना है, ट्राई करना है, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के ये अचार और चटनी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी कल मुलाकात। और कल की रेसिपी जो है वो भी अचार से रिलेटेड है। हमारी व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी जनाब अचार गोश्त की, तो कल इंशाल्लाह ताला अचार गोश्त बनाएंगे। अब उस अचार गोश्त की रेसिपी में अचार डलता है या क्या डलता है ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तो आपने कल का प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, ताकि अचार गोश्त की रेसिपी आपसे फिर नहीं तो मिस हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।